तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पेपर की इनकम टैक्स के बुक के बारे में। तो इनकम टैक्स जो है वो बीकॉम 4th सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर है। मेरे पास में देखिए ये साहित्य भवन स्कोरर गुरु पब्लिकेशन की जो बुक आई है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, और जिसके ऑथर मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। इसके ऑथर भी हैं, देखिए एक तो हैं R.K. जैन जी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक आई है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो डॉक्टर R.K. जैन भी हैं और C.A. संजीव एस ठाकुर हैं, डॉक्टर सीमा शर्मा हैं और नेहा टंडन हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक आई है, तो मेरे पास आ गई थी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए ये मैं आपको हिंदी में भी बुक दिखा देता हूँ। ये मेरे पास हिंदी में भी बुक है और इंग्लिश में भी बुक है। तो सेम पब्लिकेशन की बुक है आपका साहित्य भवन स्कोरर गुरु पब्लिकेशन। ठीक है, अब दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा टफ पेपर है, इतना इजी पेपर नहीं है। ये बीकॉम 4th सेमेस्टर का है और सिलेबस जो है मैं आपसे जो है अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर इन्होंने मेन हाइलाइट्स ऑफ फाइनेंस एक्ट की दे रखी हैं आपको। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग है, ये ऊपर यहाँ से इस बुक की शुरुआत है। और इस बुक की सबसे ख़ास बात ये है कि इन्होंने जो अब की बार टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ राजा टोडरमल की थी, जो न्यू सिलेबस में आपके ऐड हुई है, तो यहाँ इन्होंने इसको दिया है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हिंदी मीडियम की बुक भी अभी अपने पास में दिखा दी है। और इसके जो है ये ध्यान रखना है आपको, सॉरी इसका पेज निकल गया बुक दिखाते समय आपको। ये इसका जो है चैप्टराइजेशन भी है, पेज निकल गया है, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हिंदी वाली बुक का दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं उसको डिवाइड किया गया है 25 चैप्टर में। देखिए यहाँ से जो है इसकी शुरुआत की गई है इंट्रोडक्शन की इनकम टैक्स की, और इस पर जो है कम से कम जो है 14 चैप्टर हैं। और उसके बाद जो है 25 चैप्टर कर का अग्रिम भुगतान, एडवांस टैक्स ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर ये इन्होंने एंड किया है। चैप्टराइजेशन जो है वो 25 चैप्टर में दिया गया है। और उसके बाद आपको जो है जो भी सरकार ने न्यू टैक्स रिजाइम यानी कि नवीन कर व्यवस्था जो सरकार ने समझाई है ना, तो वो जो है इस बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। और रिबेट एंड रिलीफ इन इनकम टैक्स वो कैसे है, तो वो भी इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया रखा है। और ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड TDS रिटर्न है, वो भी इस बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। यहाँ पर देखिए लास्ट के जो है इसमें टॉपिक हैं, ये दे रखे हैं इधर 25 चैप्टराइजेशन के बाद में आपको ये दे रखा है। अब मैं लैंग्वेज की बात करूँ ना स्टूडेंट्स, तो इस बुक की जो है लैंग्वेज जो है बहुत ईजी है। मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ इस बुक को, तो लैंग्वेज जो बुक की बहुत ईजी है। आप जो है इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको सेम मिलेगी। और ये जो आपका इनकम टैक्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, तो इसमें इन्होंने आपको जो है टैक्स स्ट्रक्चर जो है समझा रखा है, बहुत एक्सप्लेन कर रखा है कि टैक्स रेट जो है स्लैब जो है आपका वो किस तरीके से है, तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही दे रखा है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम दे रखा है। और इसमें जो है जो न्यूमेरिकल्स है ना स्टूडेंट्स, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। और बुक की मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ कि जो हर चैप्टर है उस चैप्टर के लास्ट में इन्होंने समरी भी दे रखी है। हर एक बुक में नहीं होती है, इसमें इन्होंने लास्ट में समरी भी दे रखी होती है। यानी कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाने के लिए आपको जो चैप्टर की जो समरी है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसके बाद अगर आपको MCQs की स्टडी करनी हो तो MCQs भी जो है देखिए इस बुक में बहुत दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो 14 MCQs हैं इसमें,
और वही हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इधर आपको जो ट्रू फॉल्स मिलेंगे, इधर नीचे फिल दी ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, और उनके जो है आंसर भी इसमें दे रखे हैं। ठीक, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के आप जो है इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास खासकर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एटलीस्ट मुश्किल से 1.5 महीना है, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हम एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे आ गए हैं और 25 जून लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, और अपने नोटिफिकेशन में 5th या 6th पॉइंट में कहा है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने कि हम जुलाई के 2nd वीक में जो है आपके एग्ज़ाम करा देंगे। तो देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि जुलाई के 2nd वीक में आपके एग्ज़ाम्स हो पाएंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ 15-20 दिन का टाइम और ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि देखिए जून तो भी चल रहा है और कल 20 जून 2023 और कल BCom 3rd सेमेस्टर का ना पोस्ट अकाउंटिंग का जो है वो पेपर है 11 से 2 की शिफ्ट में। तो मुझे लगता है कि शायद आपके एग्ज़ाम 15 अगस्त के बाद में ही होंगे। देखिए, मुझे अपना लगता है पिछली बार भी ऐसा नोटिफिकेशन आया था, तो 2-3 बार तो एग्ज़ाम्स की डेट ही बढ़ती है, उसके बाद जो है कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले जो है डेट शीट भी आती है। तो जो है आप अपना ये मान के चलिए कि अगर 15 जुलाई से एग्ज़ाम नहीं हुए तो आपके कम से कम 10 अगस्त के आसपास से तो एग्ज़ाम आपके हो ही जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो है अपना सेशन जो है वो सही टाइम पर शुरू करना है आगे का, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको लगभग 8 महीने के आसपास का समय मिल गया, और जो दूसरा सेमेस्टर है आपका और 4th सेमेस्टर जो है, तो इस सेमेस्टर में आपको जो टाइम है वो कम मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं बहुत जल्दी आपको मैं ये बता दूं कि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आप टिक भी लगाते जाइएगा। कोई भी बुक हो आपके पास, वैसे नहीं खरीदी है तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। ठीक है, रेट भी मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक का जो रेट है वो जो है 585 रुपये है। 10% डिस्काउंट मिलेगा तो आपको 530 रुपये के आसपास की बुक ये आपको मिल सकती है ना। तो 585 रुपये है ये बुक, और जो आपके इंग्लिश मीडियम की है, और मैं अगर हिंदी मीडियम की बुक की बात करूं तो ये भी 585 रुपये की है। ठीक है, तो अब देखिए आपको तैयारी कैसे करनी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है और सब्जेक्ट भी जो बड़ा टिपिकल है। अब 25 चैप्टराइजेशन में आपके इस सब्जेक्ट को जो है डिवाइड किया गया है। तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आप केवल उन टॉपिक्स को ही अगर तैयार कर लेना तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला चैप्टर जो इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन है उसको जरूर करेंगे आप। टिक लगा लीजिएगा, आपके पास कोई भी बुक हो या यही वाली बुक हो, या मार्केट से जब आप मैं इस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ आप ये वाली बुक ले सकते हैं, तो यही वाली बुक होगी। चैप्टराइजेशन सभी बुक्स में जो है वो सेम ही है, एक आध चैप्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें कंबाइंड होगा वो चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर में। तो एक इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर जरूर याद करना है आपको बहुत अच्छे से। एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जरूर तैयार करना है। एक 3rd नंबर चैप्टर है आपका असेसमेंट और एग्रीकल्चर इनकम है, ये जरूर याद करना है। एक 4th चैप्टर है आपका एग्जेम्प्टेड इनकम। देखिए, आपसे एग्जाम में वो पूछा जा सकता है कि कोई भी ऐसी 15 या 20 या 25 इनकम बताइए जिन पर जो है टैक्स नहीं लगता, यानी कि वो फुली जो है वो एग्जेम्प्टेड होती हैं। तो इसमें जो है समरी दे रखी है, उसमें 30-35 इनकम आपको दे रखी हैं। बस उनको ही एक पॉइंट आप याद कर लेंगे, और बहुत शॉर्ट में आप उसको जो है 20 कहे तो 20 दे दीजिए, 25 कहे तो 25 दे दीजिए। शॉर्ट में भी आ जाता है कई बार और लॉन्ग में भी आ जाता है ये। तो ये आपको याद करना है थ्योरी पोर्शन। ठीक है, दूसरा जो है एक चैप्टर नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। या तो इस चैप्टर की थ्योरी आती है या इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आता है, तो 50-50% के चांस होते हैं। तो इसमें हम ये बेस नहीं मान सकते कि लास्ट ईयर अगर जो है थ्योरी आई थी तो इस बार न्यूमेरिकल आएगा, या लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आया था तो इस बार थ्योरी आएगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर का। तो वो पेपर सेटर के ऊपर बात है कि वो क्या रखते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर की जो है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आप दोनों प्रैक्टिस करके जाइएगा। न्यूमेरिकल आ जाए तो बहुत ही बल्ले बल्ले है आपकी, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन तो होती नहीं है जनरली अधिकतर न्यूमेरिकल में, 1-2 न्यूमेरिकल को छोड़कर। इसमें केवल जो 3 कॉलम होते हैं ना, उसमें बस आपको अमाउंट लिखना है कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद जो सैलरी के 5 हेड हैं
जो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, बस इन्हीं चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरीज 2 पार्ट में है, तो एक इनकम फ्रॉम सैलरीज यानी कि जब तक कोई एम्प्लॉय जॉब में होता है तब तक, क्योंकि सैलरी तो तभी मिलती है। और दूसरा पार्ट है इसका इनकम फ्रॉम सैलरी जो रिटायरमेंट एंड रिट्रेंचमेंट होता है ना। और जब जो है कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको जब पेमेंट मिलती है सरकार से तो वो पेंशन मिलती है, तो वो सैलरी नहीं होती है, वो पेंशन होती है। तो ये कई बुक में तो 2 पार्ट में चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, कई बुक में जो है एक ही पार्ट में है। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरा बड़ा ही फेवरेट चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सैलरी का दूसरा हेड है। उसके बाद सैलरी का तीसरा हेड है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक, बहुत इजी चैप्टर है। एक चैप्टर है आपका, चौथा हेड जो है वो है कैपिटल गेन, और 5th हेड है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आपके जो है ना 5 जो हेड हैं ये आपको दे रखी है। तो ये आपके चैप्टर नंबर बैठते हैं 12। इसमें से डेप्रिसिएशन अगर आप हटा लें तो जो है 11 बैठते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी इजी चैप्टर है, आ जाता है कभी कभी, तो वरना थ्योरी तो इसकी आती ही है। तो 12 चैप्टर तो आपके एक जो है बैठते ही बैठते हैं इस तरीके से। उसके अलावा एक चैप्टर है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, तो ये थ्योरी चैप्टर है, जोड़ तैयार करके जाइएगा। आपसे इनकम टैक्स कमिश्नर के बारे में पूछ सकते हैं, या और भी मतलब थ्योरी चैप्टर है, तो आप एक इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा क्योंकि समय आपके पास में कम है। और एक है 60 नंबर का चैप्टर डिडक्शन फ्रॉम GTI ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, बस ये आप याद करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। 50% मैंने आपका सिलेबस वैसे ही कर दिया है। अगर आप इन 50% चैप्टर्स को भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इनकम टैक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। हालांकि क्योंकि ये ईयरली पेपर था, पहले तो ऑलरेडी बच्चों को अच्छे से 3-4 महीने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते थे, तो 3-4 महीने इनकम टैक्स पढ़ते थे, तो अच्छा टाइम मिल जाता था। लेकिन अगर हम सेमेस्टर सिस्टम की बात करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम टाइम में जो लॉस हो रहा है इस बार, क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स को ये मज़ा आ रहा था कि आपको जो है टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया फर्स्ट और थर्ड सेम में, लेकिन अब जो है आगे की सेकंड और फोर्थ सेम में आपको कम टाइम मिलेगा। तो मैंने ये आपको जो चैप्टराइजेशन बताए हैं 12-13 चैप्टर, बस आप इन्हीं चैप्टर्स की तैयारी कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी आपको इस पेपर में करनी है। खाली न्यूमेरिकल बेस होकर के मत जाइएगा। जिन स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल फेवरेट होते हैं, जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो मेरी ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को ये सलाह है कि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो करें ही करें, बट थ्योरी पोर्शन जरूर याद करके जाइएगा। क्योंकि इनकम टैक्स का जो पोर्शन है ना, वो कभी 50-50 होता है वैसे तो, लेकिन 60-40 का भी रेशियो आ जाता है। यानी कि 60% जो है थ्योरी और 40% न्यूमेरिकल, और कभी कभी 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी। तो मैं मान के चलता हूँ कि 50-50% जो है वो ये आ जाता है आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का पोर्शन। तो जो मैंने आपको एग्जेम्प्टेड इनकम और रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटी की जो मैंने 5 चैप्टर बताए हैं ना आपको, तो आप देखेंगे कि 75 नंबर में से कम से कम 35 से 40 नंबर का पोर्शन तो आपको इसी 5 चैप्टर में से मिल जाएगा शुरू के स्टार्टिंग के। ठीक है, मेरे पास कुछ इनकम टैक्स के पेपर हैं, उन्हें मैं धीरे धीरे अपलोड करना शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। कुछ ईयरली वाइज हैं, 4-5 साल के मैंने अरेंज कर लिया, तो आपको उससे बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो आप शुरू के इन 5 चैप्टर की अगर तैयारी करते हैं तो 35 से 40 नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे 75 में से। ठीक है व्यूअर्स, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जहाँ तक की बात है आपकी BCom 4th सेमेस्टर टेक्स्ट बुक के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसी में मैंने काफ़ी सारी बुक्स ऐड कर रखी हैं। थैंक यू।